हरिद्वार नागरिक मंच द्वारा महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में वैसे तो अनेक धर्म कार्य होते रहते हैं और कई सारी संस्थाएं और समाज सेवक धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन हरिद्वार नागरिक मंच के तत्वाधान में समाज सेवी जगदीश पाल पहावा द्वारा सामाजिक कार्य किया गया, जिसमें महिलाओं को वस्त्र वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड को देखते हुए लगातार नागरिक मंच द्वारा इस तरह कार्य पूर्व में किए जा चुके हैं। समाज सेवी जगदीश पहावा धर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार स्थित अखंड परम धाम में उन्होंने प्रशिक्षु महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट किए। आपको बता दें कि अखंड परम धाम में पिछले कई दिनों से एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से आई हुई महिलाओं बच्चियों को कथा व्यास की शिक्षा दी जाती है। यहाँ से प्रशिक्षित होने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां पूरे देश में भारतीय सनातन सभ्यता के परचम को और मजबूत करने का काम करेंगी और सुदूर गांव में जाकर रामकथा और भागवत कथा का पाठ भी करेंगी। इन्हीं महिलाओं को आज समाज सेवी जगदीश लाल पहावा ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। हरिद्वार से नरेश तोमर की खास रिपोर्ट। ये हरिकथा योजना के तहत हम पूरे एकल अभियान है। हरिकथा योजना के तहत हम पूरे राष्ट्र से बहनों को भाइयों को जो आदिवासी लोग हैं उन्हें बुलाते हैं और पूरे ब्यास बना के उन्हें गांव-गांव में कथा के लिए भेजते हैं, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। सभी को जिन्हें राम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन राम भगवान कौन है क्या है उन्हें मालूम ही नहीं है। अगर उनके समक्ष हम मूर्तियाँ रख दें तो पहचानना उनको बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि इनमें से राम कौन है, हमारे राम कैसे दिखते हैं। तो उनकी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए और उनकी जो प्रभु के प्रति अगाध आस्था है उसको और मजबूत करने के लिए हम आदिवासी क्षेत्र से बहनों को लाते हैं, उन्हें पूरा प्रशिक्षण देके एक अच्छा अभ्यास बना के घर में वापस भेजते हैं, गाँव-गाँव जाके कथा करते हैं। जी एकल अभियान में हरिकथा योजना के तहत ये सब होता है। ये संगठन का ही है, संघ के ही एक शाखा एकल अभियान है। जी जब पिछले साल भी जब हमारी इस तरह से प्रशिक्षण लगा था अवधूत मंडल आश्रम में, प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में, तो भी यहाँ पर पावा जी आते थे। तो जब भी हो बहनों को कुछ भी दान दक्षिणा ये कंबल दिया करते थे। दिवाली के टाइम आए तो उन्होंने बहुत अच्छी माता की फोटो सभी को भेंट की। इस बार भी अब हमारा प्रशिक्षण यहाँ पर अखंड परम धाम आश्रम में लगा है। लास्ट 2 डेज पहले ये हमें कंबल देके गए हैं। आज फिर बहनों के पास क्योंकि साड़ी बदलने के लिए नहीं थी तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि अगर वो आप मदद करना चाहते हैं तो बहनें यहाँ पर पूरा मानस पाठ करती हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारा पूरा ये सत्र चलता रहता है। अलग अलग गतिविधियाँ होती रहती है। हर सत्र में हर घंटे का एक सत्र होता है। तो पावा जी से आग्रह किया था कि अगर आप साड़ी सभी बहनों को भेंट करें पेटकोट और ब्लाउज के साथ तो आपकी अपार कृपा होगी। तो वह कहने के 3 दिन पश्चात ही यहाँ पर पहुँच के, इसलिए मैं उनकी बहुत ही आभारी हूँ और पावा जी को बहुत पहले से जानती हूँ। कुंभ में भी हम सब ने काफ़ी साथ काम किया है। इसी के साथ जय सिया राम। अखंड परम धाम में जो हमारी प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ बहनें आई हुई हैं वो कथा व्यास की प्रशिक्षण ले रही है। इसमें हमारे वृंदावन से, अयोध्या से बहुत सारे प्रशिक्षण देने वाले आए हुए हैं संत। हाँ, तो इसमें जो महिलाएं आई हुई हैं दूर दराज से, उत्तराखंड के इंटीरियर के गांव से भी आई हैं, उत्तर प्रदेश से भी आई हैं, झारखंड से भी आई हैं, मध्य प्रदेश से भी आई हैं। तो उनका ये सत्र 6 माह का सत्र है, जिसमें ये अपना अध्ययन करके उसके बाद गाँव में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को संभालेंगे और उनमें कथाएं करेंगे और अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे। ये धर्म ध्वजा की लहर पूरे देश में फैलाएंगे और यहाँ तक कि अगर इन्हें विदेशों में भी जाना होगा तो ये अपने सनातन संस्कृति का पूरा प्रचार प्रसार में अपने समर्पित भाव से लगी हुई। मैं इनके लिए पिछले प्रशिक्षण में लगभग 35 महिलाएं थी जो हमारे इसमें अवधूत मंडल में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और वो अभी प्रचार प्रसार पूरे देश में कर रही हैं। इसी तरीके से ये 25 से 30 महिलाएं अब हैं जो दूसरे सत्र में हैं। ये भी देश में प्रचार प्रसार के लिए तैयार होकर पूरे देश में अपनी धर्म ध्वजा को लहराएं।